अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है, अक्सर दूसरे देशों को कर्ज देता है। पाकिस्तान से लेकर के यूक्रेन तक अलग अलग मौकों पर अमेरिका ने इन्हें कर्ज दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरों को कर्ज देने वाले अमेरिका पर अरबों डॉलर का कर्ज बकाया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को कर्ज की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर कितने देशों का कर्ज है और अमेरिका को कर्ज आखिर देता कौन है। आज हम यही बताने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, लेकिन उसके सरकारी खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा होते हैं। इसलिए उसे दूसरे देशों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना पड़ता है। अमेरिका मुख्य रूप से दो तरह से कर्ज लेता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से। घरेलू सोर्स की बात करें तो अमेरिका अपने नागरिकों, कंपनियों और केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व से बॉन्ड्स के जरिए उधार लेता है। बात करें इंटरनेशनल सोर्सेज की तो अमेरिका कई देशों से कर्ज लेता है, जिसमें चीन, जापान, ब्रिटेन, सऊदी अरब और भारत भी शामिल है। दरअसल अमेरिकी सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है। इसी बॉन्ड को खरीदकर कर्जदाता अमेरिकी सरकार को कर्ज देते हैं। इन बॉन्ड्स के बदले अमेरिकी सरकार जितना पैसा लेती है वो तय समय के बाद ब्याज सहित इन पैसों को लौटा देती है। इससे इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रिटर्न मिल जाता है। इन बॉन्ड्स में दुनिया के कई बड़े बैंक और संस्थान निवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के ट्रेजरी बॉन्ड सिर्फ अमेरिकी सरकार ही जारी करती है। दुनिया भर के कई देश इस तरह के ट्रेजरी बॉन्ड जारी करते हैं, जिसमें निवेश करके बड़े बैंक्स और संस्थान अच्छा पैसा कमाते हैं। बात करें भारत की तो भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिसका एक हिस्सा अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। ये एक बहुत ही सेफ निवेश होता है, जिससे भारत को ब्याज के रूप में काफी फायदा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका अपने कर्ज की भरपाई कैसे करता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका आमतौर पर अपने कर्ज को चुकाने के लिए नए बॉन्ड्स जारी करता है और उनसे मिलने वाले पैसों से पुराने कर्ज को चुकाता है। इसके अलावा वो अपने टैक्स कलेक्शन और अपनी अर्थव्यवस्था के विकास से भी कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। ऐसे में कई बार लोग ये सवाल भी करते हैं कि अगर अमेरिका इतना कर्ज लेता है या लेता रहेगा तो क्या भविष्य में उस पर संकट आ सकता है कोई। इसका जवाब है हाँ। अगर अमेरिका अपने कर्ज को नियंत्रण में नहीं रखता है तो उसे भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इससे डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसे ऐसे हालातों का सामना करना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका को कर्ज देने वाले देशों में चीन, जापान और भारत भी शामिल हैं। अमेरिका ने भारत से कई 100 अरब डॉलर लिया है। अमेरिका के कुल कर्जे में जापान का हिस्सा सबसे बड़ा है। जापान से अमेरिका ने 1100 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है। चीन ने 768 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हैं, जबकि 765 अरब डॉलर के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। बात करें भारत की तो अमेरिका पर भारत का 234 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। जापान, चीन, ब्रिटेन और भारत के अलावा लग्जमबर्ग का भी अमेरिका पर काफी कर्ज है। लग्जमबर्ग ने 424 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हैं। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, आयरलैंड, केमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग ने भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हैं। यानी इन देशों का अमेरिका पर कर्ज बकाया है। बाकी पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इस तरह के बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।